हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है संविधान संशोधन। राइट। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, और किस प्रकार की मेजोरिटी की इनमें आवश्यकता होती है। इन सभी पहलुओं को हम जो है चर्चा करने वाले हैं। राइट। और मैं आपको इस बात का इंश्योर कर देता हूँ इस बात से कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपका कोई भी पीवाईक्यू, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे एनडी का हो, चाहे सीडीएस का हो, कोई पीवाईक्यू आपका छूटेगा नहीं। राइट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान संशोधन का जो प्रोसेस होता है उसको समझने से पहले हमें इस 4 बिंदुओं को हमेशा ध्यान रखना है। राइट। जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। राइट। देखिए, संविधान संशोधन करने के लिए एक विधेयक, जो बिल कहते हैं, पेश किया जाता है, जिसे संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है। राइट। मतलब पार्लियामेंट में जब संविधान संशोधन करने का प्रोसेस शुरू करते हैं उस समय एक बिल आया जाता है, उस बिल को कहा जाता है संविधान संशोधन विधेयक। राइट। ये विधेयक किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी में भी पेश किया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये विधेयक जो होता है किसी भी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। मनी बिल की तरह नहीं है कि हम केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। राइट। इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। राइट। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक बनता है। ठीक है। इससे कोई भी मेंबर पेश कर सकता है, चाहे वो सरकारी मेंबर हो चाहे गैर सरकारी मेंबर हो। सरकारी मेंबर से मतलब ये होता है जो सरकार का हिस्सा होते हैं, और गैर सरकारी मेंबर से मतलब ये होता है जो सरकार का हिस्सा नहीं होते, जो विपक्ष में बैठते हैं। राइट। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमेशा याद रखना है आपको, कि संविधान संशोधन करने की पहल पार्लियामेंट ही कर सकती है, राज्य की विधानसभाएं नहीं कर सकती। संविधान संशोधन क्या होता है पहले इसका मतलब समझते हैं। ठीक है। भारत के संविधान में बदलाव, सुधार, जोड़ घटाव या नई व्यवस्था को शामिल करना, ताकि समय और समाज और देश की ज़रूरतों के हिसाब से जो है संविधान को अपडेट किया जा सके। अब संविधान संशोधन करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है ये भी हमें जानना आवश्यक है, ताकि हम समय और समाज के अनुसार अपने आप को ढाल पाएँ, संविधान को फ्लेक्सिबल बना पाएँ। राइट। जुडिशरी के जो भी फैसले आते हैं उनको लागू कर पाएँ, इन राज्यों के अधिकार में बदलाव और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है। राइट। सिर्फ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इसकी शुरुआत करती है। ठीक है। याद रखना आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कुछ विशेष संशोधनों के लिए राज्य के विधानमंडलों की आवश्यकता होती है। राइट। जैसे कोई ऐसा विषय है जिसमें केंद्र का भी हित है, ठीक है, और राज्यों का भी हित है समान रूप से। ठीक है। ऐसे विषय को कहा जाता है संघीय विषय। क्या? संघीय विषय। उसमें क्या होगा कि आधे राज्यों की, मतलब 50% राज्यों की क्या होगी, हमें सिंपल मेजोरिटी से क्या होगा, रेटिफिकेशन चाहिए होगा, तभी वो बिल पास माना जाएगा। तो संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषता देख लेते हैं। संविधान की प्रक्रिया, संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 के उपबंधों के अधीन प्रवास की गई है। और कौन सा भाग है? वो भाग है आपका 20। अब संविधान संशोधन कितने टाइप से हो सकता है ये हमें जानना आवश्यक है। 3 तरीके से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान संशोधन की विधियाँ अब देखते हैं। ठीक है। एक विधि है जिसको हम बोलते हैं साधारण बहुमत से संशोधन। ठीक है। मतलब एक ऐसा संशोधन होता है जिसमें सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। राइट। सिंपल मेजोरिटी से मतलब क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी से मतलब ये होता है कि जितने भी मेंबर हाउस में प्रेजेंट होते हैं और वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, जो वोटिंग में हिस्सा लेते हैं उनका 50% से अधिक, 50% से अधिक क्या कहलाता है? ये अधिक कहलाता है, सिंपल मेजोरिटी कहलाता है। उससे हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। हालांकि ये आर्टिकल 368 के उपबंधों के अधीन नहीं आता है, क्योंकि आर्टिकल 368 के उपबंधों के अधीन अगर हम अमेंडमेंट करना चाहें तो उसमें जो है हमें ज़रूरत होगी स्पेशल मेजोरिटी की। अब साधारण बहुमत से हम क्या क्या संशोधन कर सकते हैं? जैसे नागरिकता संबंधी मुद्दे हैं, राज्य की सीमा में बदलाव, संसद की रूल्स, फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल, राज्य की विधानसभाओं का निर्माण और समाप्ति, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है। राजभाषा का प्रयोग, केंद्र शासित प्रदेश, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। राइट। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी कोई मुद्दा हुआ उसको अमेंड कर सकते हैं। और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण भी हम जो है सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं।
अब विशेष बहुमत से संशोधन ये यहाँ से शुरू होता है, हमें जो है आर्टिकल 368, राइट। 368 का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की मेजोरिटी होती है इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, राइट। अब इससे क्या क्या हो सकता है, इससे हम फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें हम डीपीएसपी में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तीसरा नंबर का है जिसको बोला जाता है विशेष बहुमत और आधे राज्यों का रेटिफिकेशन, इससे सिंपल मेजोरिटी। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, मतलब कोई संघीय विषय है उससे संबंध होगा विषय, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो हमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों का रेटिफिकेशन विद सिंपल मेजोरिटी, राइट। अब इससे क्या क्या हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियाँ, संसद और राज्य सूची में बदलाव, जीएसटी, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, मतलब स्वयं में आर्टिकल 368, राइट, 7वीं अनुसूची और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ये सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पे हमें स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। ये डिपेंड करता है विषय क्या है, विषय के अकॉर्डिंग हमें मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। और मेजोरिटी कितने प्रकार की होती है, सिंपल मेजोरिटी होती है, एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी होती है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाइए उसको देखिए। अब देख लेते हैं हम जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये है, भारत में संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल जैसा मैंने आपको पहले बताया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक को अनिवार्य रूप से मंजूरी देनी होगी, यस, ये और भी दोनों सही हैं, तो सी इज राइट आंसर। कब आए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में आया है। 24 संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। उसमें ये प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन विधेयक है, जो लोकसभा मतलब पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, से पास होने के बाद जब वो जाएगा ना कहाँ पर, राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति को उस विधेयक पे अपनी सहमति देनी ही होगी, मैंडेटरी है उसके लिए, राइट। पहले ऐसा नहीं था, ये अमेंडमेंट लगाया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 बल के माध्यम से, ये आपको याद रखना है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में नहीं, केवल राज्यसभा में नहीं, संसद के किसी भी सदन में, सी इज राइट आंसर। देखा आपने, यूपीपीसी से 2020 में जो क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में किस रूप में संशोधित कर सकती है, जुड़ सकती है, बिल्कुल जुड़ सकती है, बदलाव कर सकती है और रद्द भी कर सकती है, ठीक है। तो ए बी सी डी से राइट आंसर। अब आया देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आ चुका है, ठीक है। आपके हर क्वेश्चन बनेगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन भी बनना आसान हो जाते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको जो है कमेंट सेक्शन में हमें देना है, ठीक है। कौन सा संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका उत्तर मुझे आपको जो है कमेंट सेक्शन में मुझे देना है, राइट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका सही आंसर है एम एन रॉय। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला पाऊँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।